बड़ी खुशाइन बात है। दूसरा, यहाँ पे बकवीट हुआ करता था। बकवीट के लिए हमने पहले एक डांगन इलाका है बख्तूर साइड से, जो हमारी यूनिवर्सिटी है जिसका शुमार इस वक्त हमारे मुल्क के आला दर्जे में होता है, हमारी स्कॉस्ट शालीमार यूनिवर्सिटी का मुकाम है। 1 हेक्टेयर 20 कनाल का होता है। 17 हेक्टेयर पे 700 लोगों को उब्दुलैन, गुजरान और चकवाली, जो आखिरी इलाका है गुरेज का, तुलील का आखिरी इलाका है, बल्कि चुरवन और अछूरा में भी दिया है। तो ये जो यूनिवर्सिटी की टेक्नोलॉजी है, हमने तकरीबन 150 क्विंटल आलू दे दिए, और उसका बुनियादी मकसद ये है आलू देने का कि वो एक सीड विलेज बन जाए। तीसरी और अहम बात केवीके ने आपको खुशी होगी जानकर के कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें हमने ट्यूलिप्स लगाए हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। CNC देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। इस वक्त मैं सरहदी इलाका वादी गुरेज में मौजूद हूँ और ये यहाँ का KVK है, और KVK में डॉक्टर हिलाल अहमद जो कि KVK गुरेज के इंचार्ज है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि KVK की क्या कुछ काम गुरेज में KVK के जरिए किया गया है, क्योंकि कम ही वक्त कुछ पिछले 2 या 3 साल हुए हैं यहाँ पे ये KVK बना हुआ, और किस तरीके का काम इन्होंने यहाँ पे किया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद हमारी KVK में आप लोगों की टीम में तशरीफ लाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत खुश आमदीद सर। जैसे मेरी टीम की तरफ से गुरेज एक दूर दराज फार फ्लंग एरिया है, एक सरहदी इलाका है। यहाँ की जो अगर हम क्लाइमेट की बात करें, काफी चेंज रहता है वादी के मुख्तलिफ। अगर अब फिलहाल मैं है तो कहीं ना कहीं बर्फबारी आपकी गुरेज में मौजूद है, तो जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 2 साल करीबन हुए कि KVK यहाँ पे काम कर रहा है, जब से KVK यहाँ पे कायम हुआ है सेंटर, तो किस तरीके का काम अब तक KVK के जरिए यहाँ पे किया गया है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सबसे पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये काविशें और कोशिशें हमारे इज़्ज़त-माब वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई साहब की है, और बेइंतहा ताउन हमेशा हमारे साथ डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रेहाना हबीब कैंची का रहता है। जहाँ तक आपने KVK गुरेज की बात करी है, तो हमारे यहाँ मुख्तलिफ मराहिल के काम हैं, जैसे जो गुरेज के मीरास है, यहाँ का तमद्दुन है, यहाँ का हेरिटेज है, जिसमें हमारा काला जीरा था, जिसमें बकवीट था और मिलेट्स था, वो अपने ज़वाल तक पहुँच गए थे। तो हमारा सबसे बुनियादी काम ये था कि उसके जो शानी रफ्ता है वो हम कैसे बहाल करें। तो हमने पहली बार, आपको ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि KVK गुरेज ने पहली बार जो काला जीरा है, वो जो अभी पहाड़ों तक ही महदूद होता था, हमने उसको ज़मीनों की ज़ीनत बनाई। पिछले साल हमने एक छोटी सी पहल की, जिसे काफ़ी सराहा गया। चीफ सेक्रेटरी साहब तक यहाँ आए थे, वाइस चांसलर साहब ने काफ़ी सराहा, और हमें एक हौसला मिला, और इस बार हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो काश्त है काफ़ी हद तक अपने KVK में उसको बढ़ाया है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशाइन बात है। दूसरा, यहाँ पे बकवीट हुआ करता था। बकवीट के लिए हमने पहले एक डांगन इलाका है बख्तूर साइड से, पूरा गांव हमने उसको बकवीट के अंदर लाया, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ एक बड़ी खुशहाली है, और पूरे गांव में इस वक्त बकवीट के चारों तरफ से आपको सीड्स मिलेंगे, और उसकी कीमत भी काफ़ी है, और उसका जो मेडिसिनल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ मिलेट्स पे भी हम यहाँ पे काम करते हैं। तो ये एक चीज़ है जो गुरेज की मीरास है, उस पर किस तरह का काम करते हैं। दूसरा, जो हमारी यूनिवर्सिटी है जिसका शुमार इस वक्त हमारे मुल्क के आला दर्जे में होता है, हमारी स्कॉस्ट शालीमार यूनिवर्सिटी का मुकाम है, तो उनकी जो टेक्नोलॉजी है, फ़र्ज़ कर लीजिए एक नई टेक्नोलॉजी बन गई, उसको जो हम वीट के हिसाब से हम देखेंगे, शालीमार वीट 3। मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत सारी KVKs में या बहुत सारे इलाकों में वहाँ अभी होगा, लेकिन अल्लाह ताला का एहसान है, और हमारे जो इज़्ज़त-माब वाइस चांसलर साहब डायरेक्टर एक्सटेंशन, उनकी बेइंतहा ताउन से हमने इस बार तकरीबन 70 हेक्टेयर पे, 1 हेक्टेयर 20 कनाल का होता है, 70 हेक्टेयर पे 700 लोगों को उब्दुलैन, गुजरान और चकवाली, जो आखिरी इलाका है गुरेज का, तुलील का आखिरी इलाका है, बल्कि चुरवन और अछूरा में भी दिया है। तो ये जो यूनिवर्सिटी की टेक्नोलॉजी है, ये हम आखिरी गांव तक ले रहे हैं। हमारे KVK एक ब्रिज का, एक पुल का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे यहाँ मक्की का काम होता है, हमने यहाँ पे मक्की का जो KG2 है,
तो वो तकरीबन हमने 16 हेक्टेयर्स पे 5 या 6 गाँवों में एक इनकलाबी तौर पर हमने वो कदम लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके कदर का नतीजे आ गए हैं। ऐसे ही यहाँ पे आलू आप जानते हैं, गुरीज के जब भी आप बात करते हैं तो जहन में एक खूबसूरत बात आती है, वो आलू की होती है। आलू का हमने वाइस चांसलर साहब ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, एक बहुत बड़ा कदम लिया, वो ये है कि वेजिटेबल डिवीजन जो हमारा फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर में, उसके ताउन से और केवीके गुरेज मार्स के ताउन से हमने जो यहाँ बड़ू गांव आपने देखा होगा, नीरू आपने सुना होगा, ये बड़े 2-3 इलाके हैं जहाँ पे पिछले साल हमने तकरीबन 150 क्विंटल आलू दे दिए। और उसका बुनियादी मकसद ये है आलू देने का कि वो एक सीड विलेज बन जाए। तो हमारा सिर्फ ये काम नहीं होता है कि हम जैसे इनपुट्स दे दें, वो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का काम है, बट हमारा जो तहकीकी काम वो ये है कि हम जहाँ पे भी, मान लीजिए हमने अभी फर्ज किया आलू की बात बताई, हमने वीट की बात बताई, हमने KG2 मीज की बात बताई, हमारा बुनियादी मकसद ये होता है कि लोगों की जो 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 बीज, अक्सर बीच में जो प्रॉब्लम होती है, उनको बीज वक्त पे नहीं मिलता, मयारी बीज वक्त पे नहीं मिलता, उनके पास अपना होगा एक सीड विलेज होगा और वो जो बीज है वो दूसरे गांवों तक, दूसरे इलाकों तक पहुंचे ताकि खुद कफील हो जाए और उन्हें बाहर के बीज के लिए डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। तीसरी और अहम बात केवीके ने आपको खुशी होगी जानकर के कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसमें हमने ट्यूलिप्स लगाए हैं। आप जानते हैं कि बड़ी मुश्किल और हालात है यहाँ गुरेज में, मौसमी हालात, उसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी ने हमें जो इसमें ताउन किया है, नवंबर के महीने में हमने ट्यूलिप्स लगाए और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि आज पहली बार गुरेज में एक इनकलाबी कदम हुआ कि पहली बार केवीके गुरेज ने एक ट्यूलिप यार्ड बनाया जिसके काफी पूरे मुल्क भर में इसको सराहा गया है। और ये पहली बार है कि आप यहाँ ट्यूलिप्स देख रहे हैं और इसकी खूबसूरत बात ये भी है, इसकी शान ये भी है कि जहाँ पे हमारे कश्मीर में, वादी कश्मीर में 15 मार्च से 15 अप्रैल तक ही ट्यूलिप्स मिलेंगे। इस वक्त वादी कश्मीर के किसी भी हिस्से में आपको ट्यूलिप्स नहीं मिलेंगे, लेकिन खुशी की बात यह है कि इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि हमारी केवीके गुरेज में चारों तरफ से ट्यूलिप्स खिले हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। जैसे कि सर आपने कहा कि आपने काला जीरा की काश्त की जी, तो आपको लगता है कि अगर यहाँ के किसान ये काम करते हैं जी, एक बेहतरीन इनकम यहाँ पे वो जनरेट कर पाएंगे अगर वो अपनी खेतों में जो है इसकी अगर काश्त करते हैं काले जीरे की, और क्या ये पॉसिबल है? देखिए, जहाँ तक ज़राई यूनिवर्सिटी का काम है, ज़राई यूनिवर्सिटी का बुनियादी काम तहकीक का काम है और तहकीक जब तक हमारे ज़मींदार साहिबान के पास या एक्सटेंशन सिस्टम के पास नहीं पहुँचती उसका कोई मानी नहीं है। तो जो हम यहाँ पे काम करते हैं, मान लीजिए हमने यूनिवर्सिटी से हमने जैसे KG2 लाया या फिर और कुछ चीज़ें लाई, तो उसकी यहाँ लोकेशन स्पेसिफिक टेस्टिंग होती है। अभी जैसे हमारे यहाँ अपने ट्यूलिप्स देखे, अब हमने इस पे तहकीक किया, हम इस बार इंशाल्लाह और तहकीक करेंगे और ये देखेंगे कि इसके जो मुख्तलिफ असबाब है, इसके पहलू है, इसके डेटा कलेक्शंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें इसके साथ जुड़ी रहती हैं। ये कब खिलेंगे, इसके बाकी चीज़ें कैसी होंगी, किस एटमॉस्फेयर में रहता है और खिलने का क्या वक्त है, कौन से बेहतर अक़साम है, कौन सी नहीं है यहाँ की कंडीशंस के लिए। तो कहने का मकसद है कि जो हम यहाँ पे तहकीक करते हैं वो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तक जाती है। अगर हम इस तहकीक में, जैसे ट्यूलिप्स की मैं बात करूँगा, अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये हमारी जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फ्लोरिकल्चर है, ये चीज़ वहाँ तक पहुँच जाएगी। इसी तरह से बाकी जितने भी हम यहाँ काम करते हैं वो चीज़ें फिर डिपार्टमेंट के थ्रू लोगों तक जाती है। और एक और खुशाइन बात मैं यहाँ आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी की वसादत से, HEDP 20 की वसादत से दो हमारे नए हाईटेक पॉली हाउसेज हैं जहाँ पे आप जितने भी कीमती जो जिनको हम कमर्शियली इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं, तो वो हम इंशाल्लाह ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों को सीडलिंग भी देंगे और जो भी हमारे इसमें जो न सिर्फ ये कि जो यहाँ पे गुरेज में जितनी भी सब्जियाँ होती है, बल्कि बाहर की कुछ सब्जियाँ भी हम इंशाल्लाह यहाँ पे ग्रो करेंगे। और उसके साथ साथ सबसे एक खुशाइन बात यह है कि हमारे यहाँ कस्टम हायरिंग सेंटर है। यहाँ मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि HEDP 20 की वसादत से हमें 2 नए हाईटेक पॉली हाउसेज मिले हैं
जहाँ पे हम इंशाल्लाह ना सिर्फ ये कि जो गुरीज में सब्जियां होती है बल्कि जो बाहर के जिनको हम एक्सोटिक वेजिटेबल्स भी बोलते हैं वो भी इंशाल्लाह यहाँ पे ग्रो हो जाएंगी। बल्कि हमने कई दिनों से इसमें जो इसका अमल है वो हमने शुरू किया है। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ कस्टम हायरिंग सेंटर है जिसमें जितने भी इक्विपमेंट्स है, फार्म इक्विपमेंट्स है, जितने भी मशीनरीज है, ट्रैक्टर से लेके छोटी चीज तक वो हमारे पास दस्तियाब है। वो हम लोगों को कम्युनिटी बुनियादों पे दे रहे हैं, गाँव के बुनियादों पे दे रहे हैं, ताकि जो उनकी जो मेहनत है वो थोड़ा सा उसमें कमी आ जाए और हम यहाँ पे उनको मैकेनाइजेशन बेहतर से बेहतर दे दें, वक्त उनका बचे, उनका पैसा बचे और उनकी तरक्की हो, उनकी फलाह बहबूद हो। बुनियादी मकसद यही है हमारा केवीके का कि लोगों की जो ना सिर्फ ये कि उनकी आमदन में इजाफा हो बल्कि वो जिंदगी बेहतर से जिए और इस जिसको हम क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं वो और खूबसूरत बन जाए। सर केवी के जो गुरेज है, मैं यूनिवर्सिटी का बे इंतहा शुक्रगुजार हूँ। आप जानते हैं कि केवी के जिला सतह पे एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट होता है, एक ही इंस्टीट्यूट होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब और डायरेक्टर एक्सटेंशन जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं उनकी वसादत से, उनकी काविशों और कोशिशों से डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा एक बहुत कम ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिलों में है जहाँ पे 2 केवी के हैं। जब आप कह रहे हैं कि केवी के गुरीज मेरे हिसाब से त्रागबल से शुरू होकर चकवाली तक रहता है, तो हमारा हर एक जो जमींदार है वो इसके दायरे में आता है। और जहाँ तक आपने जमींदारों के फलाह बहबूद की बात करी है, एक तहकीक जो यहाँ पे आपने अभी तहकीक की बात की वो आपने देखा, आपने मुशाहिदा किया, उसके साथ साथ ट्रेनिंग्स का खास कर केवीके में एक बड़ा जबरदस्त रोल रहता है। जो फार्मर्स को उनकी नॉलेज कैसी बढ़ानी है, उनकी स्किल अपडेट कैसी करानी, उनका जो सोच है जिसको हम एटीट्यूड बोलते हैं वो कैसे चेंज करना है। तो आए दिन यहाँ मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स पे ना जाने कितनी ट्रेनिंग्स हम करते हैं और उसको बल्कि हमारी एक मीटिंग होती है साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी मीटिंग, उसमें मुशाहिदा होता है कि हर साल इस बार क्या क्या ट्रेनिंग जमींदारों के लिए होंगी, क्या क्या ट्रेनिंग्स जो हमारे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर साहिबान है उनके लिए होंगी, क्या क्या ट्रेनिंग जो बेरोजगार नौजवान है उनके लिए होंगी, क्या क्या ट्रेनिंग जो हमारी छोटी बहनें हैं उनके लिए होंगी। सर मैं अब आखिरी सवाल आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जो है वो खत्म हुआ उसके बाद गुरेज में शुरू हुआ, शायद वादी में इस वक्त गुरेज में ही मौजूद है, क्या ऐसे और भी जो तहकीकी चीजें हैं जो गुरेज के अंदर हो सकती है मजीद जो है? अब सुलेमान साहब, मैं दिल से आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ। हमें नहीं पता था कि ये टुलिप्स हमारी जो टीम की मेहनत है, उनकी कोशिशें और काविशें हैं वो इस कदर रंग लाएगी और अल्लाह ताला हमें इस तरह इनायत करेगा, हमें वाकई में इतना पता नहीं था। बेशक हमारी टीम ने इसमें बहुत मेहनत की। अब जबकि ये चारों तरफ से गुले लाला इस वक्त खिल रहे हैं जहां वादी कश्मीर के किसी भी हिस्से में आपको ये नहीं मिलेंगे, तो इन्होंने हमें एक हौसला मिला है, हमें एक आगे जाने की एक मोटिवेशन मिली है। और मेरी यूनिवर्सिटी से भी दरख्वास्त होगी और हम इसको और बढ़ावा देना चाहेंगे। और वादी गुरेज जो अपनी कुदरती हुस्न और खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, मैं समझता हूँ कि टुलिप से इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगेंगे और इसकी खूबसूरती और दुबाला हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें सर वक्त देने के लिए। आपको बता दें कि केवी के गुरेज के इंचार्ज डॉक्टर हिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद थे। कहीं जो है जो इन्होंने यहाँ पर तजुर्बे किए हैं उन हवाले से हमने बातचीत की, और फिलहाल जो गुरेज के अंदर इस वक्त जो है फेमस है बाग गुल लाला, उस हवाले से भी हमने बात की। मजीद ऐसी शुमारे लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिएगा CNC के साथ।